फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त, आपकी कोच, आपकी होस्ट एडवोकेट प्रज्ञा भूषण आज हाजिर हूँ एक बहुत छोटे से सवाल को लेकर के, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। बहुत सारे लोगों का सवाल अपनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड मेरे पास आता है, खास करके वो लोग जो प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं। और इशू ये आता है कि जो प्रॉपर्टी का मालिक है, जो संपत्ति का मालिक है, वो उस शहर में नहीं रहता जहाँ पे रजिस्ट्री होने वाली है, वो कहीं बाहर रहता है, कहीं दूसरे शहर में रहता है या फिर दूसरे देश में रहता है। तो ऐसे में क्या किया जा सकता है और उसके लिए सेफगार्ड्स क्या हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो लोग दूसरे शहर में या दूसरे देश में रहते हैं और वो अपनी संपत्ति अगर किसी और शहर या किसी और राज्य या फिर किसी और देश में बेच रहे हैं, भारत में बेच रहे हैं और बाहर विदेश में रहते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं और खरीदने वाले को यानी कि परचेजर को क्या प्रिकॉशन रखनी है। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसे फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के यूजफुल इंफॉर्मेशंस आपसे मिस ना हो। हर मेरे नए वीडियो अपलोड का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, उसके लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों, बात करते हैं ऐसे संपत्ति मालिकों की जो जहाँ पे संपत्ति की बिक्री होनी है, जिस सब रजिस्ट्रार ऑफिस में उसकी रजिस्ट्री होनी है, सेल डीड एग्जीक्यूट होनी है, वो शहर में नहीं रहते, कहीं बाहर रहते हैं और किसी वजह से रजिस्ट्री के टाइम में खुद नहीं आ सकता, प्रेजेंट नहीं हो सकते, तो ये प्रॉपर्टीज कैसे बिकेंगी। तो इसका जो तरीका है दोस्तों, फॉर सेलर्स यानी कि जो बेचने वाले हैं उनके लिए, कि वो एक रजिस्टर्ड जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी या फिर स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी किसी के नाम पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं और उनके बिहाफ पे उनकी तरफ से ये जो उनका अटॉर्नी है, यानी कि हिंदी में जिसे मुख्तियारनामा आम और मुख्तियारनामा खास कहते हैं, वो व्यक्ति जाकर के उनके बिहाफ पे सेल डीड एग्जीक्यूट कर पाएगा। तो बेचने वाले को दोस्तों ये ख्याल रखना है कि अगर उसे पैसा अपने अकाउंट में ही चाहिए, लेकिन वहां पे प्रेजेंट होने की, साइन करने की अथॉरिटी वो किसी और को देना चाहता है केवल इस वजह से कि वो खुद वहां पे नहीं पहुंच पा रहा, तो ऐसे में उसे स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी ही करनी चाहिए, यानी कि मुख्तियारनामा खास, जिसमें वो सिर्फ उसको जिस व्यक्ति को अपना एजेंट मुख्तियारनामा यानी कि अटॉर्नी बना रहा है, उसे केवल साइनिंग अथॉरिटी देगा अपने बिहाफ पे साइन करने के लिए, और पैसा लेने की अथॉरिटी उस व्यक्ति को नहीं होगी। यानी कि जो पैसा है, जो सेल प्रोसीड्स हैं, जो सेल कंसिडरेशन है, वो मालिक के ही अकाउंट में आएंगे और उसको लेने की अथॉरिटी जो है आपके अटॉर्नी को नहीं होगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं, जैसे आप विदेश में हैं और आप नहीं चाहते कि आपका टैक्सेशन लायबिलिटी इंडिया में बने या उसको पे करने का कोई तरीका नहीं निकल पा रहा, और आप चाहते हैं कि जो इंडिया में आपका अटॉर्नी है उसी के अकाउंट में पैसा भी आ जाए, वही सेल प्रोसीड्स भी रिसीव कर ले, ताकि उस वक्त के लिए आसानी हो जाए, तो ऐसे में आपको जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी करनी है, जिसमें आप अपने अटॉर्नी को यानी कि मुख्तियारनामा आम जो आप कर रहे हैं उसको आप सारे राइट्स दे रहे हैं, सेल करने के, साइन करने के, टाइटल डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करने के, पोजेशन हैंडओवर करने के, एंड साथ ही में पैसा रिसीव करने के, पैसा लेने के, जो सेल प्रोसीड्स हैं उसको लेने के। अब ऐसे में जो परचेजर्स हैं उनका एक सवाल अक्सर आ जाता है मेरे पास कि मालिक नहीं है उस मौके पर और मालिक ने किसी और को अटॉर्नी दी हुई है। सपोज हम उस जो अटॉर्नी है उसके साथ एग्रीमेंट टू सेल कर लें और पैसा भी दे दें और बाद में वो जो मालिक है वो अटॉर्नी कैंसिल करवा दे, तो ऐसे में हम तो फंस जाएंगे। हमारा जो बयाना गया हुआ है या एग्रीमेंट टू सेल का पैसा गया हुआ है वो भी फंस जाएगा, क्योंकि अटॉर्नी को राइट ही नहीं होगा आगे सेल डीड करने का। तो ऐसे में हम क्या सेफगार्ड कर सकते हैं, या फिर कल को हम सेल डीड करवा लें थ्रू अटॉर्नी और कल को कोई मालिक आके खड़ा हो जाए कि जी आपने जिससे सेल डीड करवाई है वो अटॉर्नी तो मैं पहले ही कैंसिल कर चुका था, रिवोक कर चुका था। तो इन चीज़ों से बचने का क्या तरीका है। तो दोस्तों, परचेजर्स के लिए सेफगार्ड तो ये है कि आप अटॉर्नी के थ्रू अपना टाइटल डॉक्यूमेंट तो एग्जीक्यूट करवाएं, लेकिन जो पैसा है वो मालिक के अकाउंट में दें या मालिक के नाम का चेक बना करके दें। ऐसे में अगर मालिक कहता भी है कि उसने अटॉर्नी रिवोक कर दी और अब वो नहीं बेचना चाहता है, तो एटलीस्ट आप अपना पैसा वापस क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि अगर उसने अटॉर्नी कैंसिल कर दी तो ऐसे में उसको सेल प्रोसीड्स लेने का कोई हक नहीं है और उसे वो पैसा वापस कर देना चाहिए।
तो ये एक बहुत ही सटीक तरीका है जिसमें आपके फंसने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। और वो यही है कि आप अटॉर्नी के थ्रू सेल डीड एग्जीक्यूट करवा लें, साइन करवा लें, एग्रीमेंट कर लें, लेकिन आप एग्रीमेंट का पैसा, बयाने का पैसा या फिर फाइनल सेल डीड कंसिडरेशन जो है वो मकान मालिक जो सेल डीड के थ्रू मालिक है उसी के अकाउंट में दें, उसी को चेक के थ्रू या फिर डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू पेमेंट करें और अटॉर्नी को पेमेंट ना करें। ऐसे में बीच में ट्रांजैक्शन फंसने का कोई स्कोप नहीं रहेगा। अटॉर्नी कैंसिल भी हो गई तो आप पैसा वापस मांग सकते हैं जो मेन मालिक हैं, लेकिन अगर आपने अटॉर्नी को पैसा दे दिया और बीच में ही अटॉर्नी कैंसिल करवा दी गई तो आप जो ओनर है उसके पास नहीं जा सकते ये कहने के लिए कि पैसा तो आप ही को दिया था अल्टीमेटली, तो आपको सेल डीड भी करवानी चाहिए। तो यही एक तरीका है। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। इससे रिलेटेड आपके कोई सवाल हो तो जरूर पूछेगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, शब्बा खैर।